नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, एस एन इन्वेस्टर जो एक वीक मतलब आज 21 मार्च, एक वीक के बाद ही हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। एक बड़ी बैंक की बात की जाए और एक बड़े आईटी जाइंट की बात की जाए तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनके Q4 के नंबर्स कब देखने को मिलेंगे। उसी बीच में दोस्तों बड़ी खबर कभी भी आ सकती है कि रिलायंस के Q4 के नंबर्स का जो डेट है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके पहले हमें करना है प्रिपरेशन, बिकॉज अगर रिलायंस के बारे में डिस्कस करें, 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है और दोस्तों रिलायंस 4 मेन बिजनेस का समूह है। ऑफकोर्स रिलायंस में बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन 4 बिजनेस एक हो गए ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और उसके साथ साथ दोस्तों RRVL और दोस्तों रिलायंस जियो। इन चारों बिजनेस में आने वाला टाइम में क्या देखने को मिलेगा, क्या खबर है, क्या रिलायंस में पोजीशन बनाएं या फिर एग्जिट करें, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बहुत सारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट था कि सर शेयर खरीदते ही वो क्रैश क्यों होता है, तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया है कि स्टॉक मार्केट का काला सच। नहीं देखी वीडियो को, बहुत कुछ मिस करें, जाके जरूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर रिलायंस को फॉलो करते हैं आपको अच्छे से पता है कि इनके जो नंबर्स आए थे Q1, Q2, Q3, अभी आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। तो Q1 और Q2 की बात की जाए तो कोरोना वायरस था जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत क्रैश हमें देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों अभी रिकवरी हो गई है। तो आपको देखना बनता है कि अगर इनके प्राइस में रिकवरी आती है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर क्रूड तेज होता है, इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। जो एक्सेप्शनल लॉस इन्होंने पोस्ट किए थे पर बैरल $7 का लॉस, दोस्तों अब वो देखने को नहीं मिलेगा। और आपको दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस है उसमें क्या रिकवरी देखने को मिल रही है। तो गाइस, आपको पता है कि एरेमको की जो डील रुक चुकी थी, और वो क्यों रुकी थी, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश हो गए थे, खासकर ब्रेंट क्रूड की। और अभी देख सकते हैं कि $70 के पार जा चुका था और उसके बाद फिर से एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अपने आप में ही अगर $60 के ऊपर हमें देखने को मिलता है पर बैरल का दाम, तो इधर पे कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद हो सकती है। तो इधर पे अगर एक तेज़ी आती है ब्रेंट क्रूड में, तो ये रिलायंस के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। जो दोस्तों उनका जो लॉस था अब शायद वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों Q4 के पहले ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े जितने भी लाइक पार्टी हो गए, खासकर FIIs, DIIs, और बात की जाए ऑपरेटर, वो दोस्तों माल बटोरना शुरू करेंगे। लेकिन इससे ही आपको कंक्लूजन नहीं निकालना है, बिकॉज रिलायंस के अदर और भी बिजनेसेस हैं, उनका क्या अपडेट है, क्या हमें खबर निकल के आ रही है, उसका परिचय होना भी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये तो थी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़, बिकॉज उनके जो तेल के बिजनेस है उनमें तेजी आना। लेकिन दोस्तों अगर आप रिलायंस जियो की बात की जाए, जो एज अ सुपर स्टार रिलायंस के बिजनेस में बहुत ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उनके लिए झटका देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप एयरटेल की बात की जाए तो एड्स 3 times मोर सब्सक्राइबर देन रिलायंस जियो, वाइल वोडाफोन आइडिया गेट्स नेट एडिशन फर्स्ट टाइम इन 15 months। मतलब वोडाफोन आइडिया ने भी 15 महीने के बाद अपने सब्सक्राइबर को गेन किया है। लेकिन अगर आप देखें तो नियरली 3 times हमें देखने को मिल रहा है। तकरीबन दोस्तों 59 लाख न्यू सब्सक्राइबर एयरटेल ने ऐड किए हैं। कल दोस्तों मैंने कवर भी किया था। रिलायंस की बात की जाए तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिल रहे हैं। तो नियरली की बात की जाए तो 3 times ही होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये दोस्तों इनके लिए थोड़ा सरदर्द बन सकता है, बिकॉज एयरटेल हर एक फ्रंट में रिलायंस जियो से अच्छा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इससे आप आउटकम नहीं निकाल सकते, बिकॉज रिलायंस जियो का प्रॉफिट का सिनेरियो देखें तो वही 2500 करोड़ से 3000 करोड़ के लगभग हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिलायंस के अदर बिजनेस भी हैं, वो कैसा करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो इधर पे आप देखें तो रिलायंस जियो के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, बिकॉज सही में दोस्तों ये जो फाइट है, इधर पे एयरटेल एकदम बाजी मारते हुए देखने को मिल रहा है, और असली बाजीगर सही में एयरटेल दिखाई पड़ रहा है। तो इस बात को भी आपको नोट करना है कि हमें जो इनके बिजनेस रिलायंस जियो उन पे थोड़ा सा झटका मारते हुए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म तक शायद ना रहे, बिकॉज अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाता है तो रिलायंस जियो तो रहेगा ही, सबको पता है। भारतीय एयरटेल भी रहने वाला है। दूसरे पे अगर आप देखें डुओपोली फाइट होती है तो इन दोनों बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन टेम्पोररी फ्रंट में दोस्तों हमें झटका खाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया कि और भी एक बैड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बैड न्यूज़ दोस्तों बिग बाजार के लिए ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि पता है कि बीच में अमेजोन ने क्या किया था, रोक लगा दिया था। SC में गए, सेबी के पास गए, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट पे भी जाकर दोस्तों उन्होंने क्या किया था, इसको रोकने का प्रबंध किया था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल शेयर्स टेक्स अ मैसिव हिट एज इट लूजेस द केस अगेंस्ट अमेजोन इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो गाइस, दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने पहले ये बोला था कि जो डील है उसमें कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों बाद में उनका कंक्लूजन ये आया है कि फ्यूचर रिटेल की बात की जाए तो सिंपली दोस्तों उन्होंने सिंगापुर जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसका जो वायलेशन किया है, जिसकी वजह से अगर आप फॉलो करते हैं
रिलायंस के शेयर में तेज़ी है, लेकिन दोस्तों एफ रिटेल का जो शेयर है वो 10% का लोअर सर्किट पे फ्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों इनके लिए अच्छी बात नहीं है। अब हाँ, ये डील अगर होती है तो आरआरवीएल को बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज अगर बात की जाए हर एक फ्रंट पे दोस्तों आरआरवीएल और भी अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखें तो इस न्यूज़ से भी दोस्तों आपको परिचय होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया कि इनकी अगर O2 से बिजनेस की बात की जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज डीमर्जर की न्यूज़ से एरेमको की डील जल्दी हो सकती है। दूसरा, जो क्रूड ऑयल में प्राइस में तेजी आ रहा है, वो दो पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों और जो दो न्यूज़ हैं, एक तो एयरटेल का बाजी मारना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एफ रिटेल के संग जो इनका डील जितना डिले होगा दोस्तों, एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, लेकिन इससे रिलायंस बर्बाद नहीं होगा, लेकिन एफ रिटेल को दोस्तों अच्छा खासा झटका लग सकता है। तो मैंने न्यूज़ कवर करी कि रिलायंस के 4 बिजनेस में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, और इसके वजह से आने वाले जो Q4 के नंबर्स है वो हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। और इसी न्यूज़ के बाद आप देख सकते हैं कि भाई सीधा दोस्तों उन्होंने क्या बोला है हाईकोर्ट ने, कि इमरजेंसी जो आर्बिट्रेटर है उनके फेवर में देखने को मिल रहा है, और जेफ बेजोस की कंपनी इससे दोस्तों अच्छी खासी प्रभावित होगी। मीन्स अब ऑफकोर्स उनकी लिस्टिंग तो इधर पे नहीं है, यूएस में लिस्टिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से जो किशोर बियानी का फ्यूचर रिटेल का जो कंपनी है उनके शेयर में दोस्तों अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्यूचर रिटेल के किशोर बियानी की बात की जाए तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इससे उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यस, इस न्यूज़ को आप खारिज नहीं कर सकते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो रिलायंस का शेयर ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस करता है। लाख करोड़ में दोस्तों इनके सेल्स देखने को मिलते हैं, और मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ के इनके प्रॉफिट आते हैं क्वार्टरली की मैं बात बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखें शेयर प्राइस में तो हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। बहुत लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अब की बात की जाए तो हमें दोस्तों ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा ये शेयर डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। तो क्या करें, इधर बाई करें या फिर होल्ड करें या फिर सेल कर दें। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि एक दिन भले हो गए, 1 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, तो हर एक फंड में दोस्तों रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है उसने अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड ही करा है, और 5 साल में अच्छे खासे रिटर्न हमें दिखाया है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 14 लाख करोड़ की एक भाई बहुत बड़ी कंपनी है, इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी की बात की जाए दोस्तों तो उससे थोड़ा महंगा दिखाई पड़ता है, बिकॉज रिलायंस का असली वैल्यूशन दोस्तों ये नहीं है। अगर जियो की लिस्टिंग होती है, आरआरवीएल की लिस्टिंग होती है, तो आने वाले कल में इनको अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना होगी, बिकॉज ये सारे बिजनेस रिलायंस की मीन्स इनके पेरेंट कंपनी पे आते हैं। तो मोर लेस दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें दोस्तों तो दिसंबर के पास मीन्स खत्म के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें जिनके शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर है कितने स्टेक देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखिएगा माइनर से ही सही, लेकिन प्रोमोटर के स्टेक बढ़े हैं, मतलब प्रोमोटर को अपने शेयर्स पे अच्छा खासा भरोसा है। एफआईएस की बात की जाए तो उनके स्टेक भी दोस्तों अच्छे खास दिखाई पड़ते हैं। रिटेल की बात की जाए तो उनका भी 11% का हमें स्टेक देखने को मिलता है। तो मोर लेस अगर आप देखें तो रिलायंस के शेयर प्राइस में दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है, लेकिन ये उनके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ जिनको इनका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता है। और Q4 में अगर रिजल्ट के पहले पोजीशन बनती है तो आपको दोस्तों इस बात का परिचय करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया रिलायंस के 4 बिजनेस में क्या अपडेट हमें रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। मैंने बताया कि क्रूड ऑयल में तेज़ी आई है तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन आरआरवीएल का डील नहीं होना, रुक जाना, थोड़ा सा पोस्टपोन होना अपने आप में ही नेगेटिव न्यूज़ होता है, लेकिन ये एफ रिटेल के बारे में ज़्यादा कंसर्न जाहिर करता है। लेकिन और भी दोस्तों जियो की जो अपग्रेडेशन है बात की जाए कंज्यूमर बेस की, सब्सक्राइबर बेस की, तो वो थोड़े से कम हो रहे हैं और एयरटेल बाजी मार रहे हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो रिलायंस दोस्तों पिछले कुछ समय से ये इनका अल्टीमेट सपोर्ट है। पहले की बात की जाए तो 1850 के लगभग में आ चुका था। बहुत क्लियर कट मैंने बताया था एकदम सीधे शब्दों में कि एकदम ऐड करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिलायंस अच्छा करेगी, ये सबको पता है, बिकॉज रिलायंस के बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो अभी करना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपके पास है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इस पर होल्ड एंड कंटिन्यू ही करें। नहीं लिए हैं तो आप सोच सकते हैं कि ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट बाइंग प्राइस जानना है 2000 के लगभग दोस्तों 2030-50 रिलायंस के ख़राब प्राइस मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऑफकोर्स अगर रिलायंस के और भी न्यूज़ डेंजरस आते हैं, इनके फेवर के अगेंस्ट में आते हैं, तो उधर पे दोस्तों एक सेंटिमेंटल डाउन साइड आएगा, लेकिन आपको ऐड करना है अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इनके जो मेन बिजनेस है जो अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव फ्रंट हमें दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और कभी आपको 2000 के लगभग मिले तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं। और दोस्तों ये मेरा अपना रिसर्च है कि मैं कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले मेरे पास होता है तो मैं क्या रिसर्च करता हूँ। एनीवेज इन सब न्यूज़ का परिचय होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप दोस्तों आपको क्लियर कट शब्दों में समझ में आ चुका है कि 10 दिन 15 दिन पहले से ही हमें अपने प्रिपरेशन जारी रखनी है। और रिलायंस के प्राइस में तेज़ी आती है उसके पीछे की वजह भी पता करना है। गूगल आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, सीधा दोस्तों क्या न्यूज़ आ रहा है गूगल करिएगा और आपको एकदम मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हूँ, लेकिन आप अपने आप पे डिपेंडेंट रहें। और यही सब ट्रिक दोस्तों बड़े बड़े
लाइक जो इन्वेस्टर्स करते हैं, मैं आपको सरल शब्दों में समझा दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम हमको तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।